सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर ले रहे हैं अंतर के लिए, डिफरेंस के लिए, और वो ले लेते हैं रिप्रोडक्शन, यानी जनन। इसको जनन भी कहते हैं हिंदी में। और ये है क्या? एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस ऑफ इट्स ओन टाइप और काइंड। ये यंग वंस ऑफ इट्स ओन टाइप या काइंड क्यों बोलना पड़ा हमें? क्योंकि एक बिल्ली है तो वो बिल्ली को ही जन्म देगी, बंदर के बच्चों को जन्म नहीं देगी। तो इसलिए है सेम टाइप और काइंड को पैदा करते हैं। ऐसे एबिलिटी, ऐसे फीचर को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। एंड ये लिविंग में पाया जाता है, नॉन लिविंग में नहीं। अभी देखते हैं क्या होता है। आपके पास एक बिल्ली है अपनी, राइट, यू हैव अ कैट, and the cat has given rise to, it has produced a small cat, kitten। एक और कैट को इसने प्रोड्यूस किया है, बेबी को, बेबी कैट, किटन को। एक और किटन पैदा कर दिया, बहुत सारे यंग वंस बना दिए। तो इसने क्या दिखाया? रिप्रोडक्शन। दैट मीन्स कैन द लिविंग show reproduction? Do they show reproduction? Yes. Now look at the non-living. Again we come to your car. Suppose you have a car lying in your garage. आपके पास एक कार है, कहीं रखी हुई है, आपने खड़ी की हुई है, और आप कुछ दिनों बाद वहाँ आके देखते हो तो आपने पाया कि आपकी कार ने कई छोटी छोटी कारों को पैदा कर दिया। क्या ऐसा संभव है? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। दिस इज़ नॉट पॉसिबल। सो नॉन लिविंग कैन नॉट रिप्रोड्यूस, दे डू नॉट रिप्रोड्यूस, दे डोंट शो रिप्रोडक्शन। तो दिस इज़ अ वेरी गुड ट्रेट टू शो द डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। सजीव और निर्जीव में अंतर दिखा रहा है। लेकिन 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 पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। कुछ ऐसे लिविंग बीइंग्स भी हैं जो कि रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते, दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। ऐसे एग्जांपल्स हैं। पहला एग्जांपल करते हैं, जैसे कि म्यूल। म्यूल एक जानवर है, इसको हिंदी में बोलते हैं खच्चर। आपने इसको देखा भी हुआ है। ये खड़ा है म्यूल, खच्चर, ठीक है भाई। और ये रिप्रोड्यूस नहीं करता, ये स्टेराइल कहलाता है। क्योंकि ये रिप्रोड्यूस नहीं करता तो इसके लिए एक वर्ड होता है स्टेराइल। और ये बनता कैसे है? ये जानवर बना हुआ है दो अलग अलग जीवों से, जानवरों से, हॉर्स प्लस डोंकी। उनके मिलाप से इसको बनाया गया है, मनुष्य ने इसको बनाया है, आर्टिफिशियली बनाया है, हाइब्रिड बनाया है। और क्यों बनाया भाई? अपने काम के लिए। मनुष्य अपना काम करवाता है। क्या काम करवाता है? बोझा करवाएगा, इससे बोझा ढुलवाएगा। और ये बड़ा स्ट्रॉन्ग एनिमल भी है। इसमें दोनों के ट्रेट्स हैं, हॉर्स के भी और डोंकी के। इसलिए ये म्यूल यानी खच्चर बनाया गया। लेकिन ये मनुष्य बिल्कुल भगवान नहीं बन सकता, तो ये स्टेराइल बनता है, यानी इसकी जातियाँ आगे रिप्रोड्यूस नहीं कर पाती। एक बार बन गया तो नहीं करेगा रिप्रोड्यूस। उसके अलावा एक और एग्जांपल है, वो है वर्कर बी का। हनी बी, वर्कर बी आपने सुनी होंगी। बीज कई प्रकार की होती हैं, और जो वर्कर होती है, जैसा कि नाम बता रहा है, वो बहुत सारे काम करती है बेचारी। पॉलन लेके जाती है, नेक्टर लेके जाती है फ्लावर से। तो उसको काम इतना करना पड़ता है, तो वो एग्स पैदा नहीं कर पाती, उसको एग्स पैदा नहीं करने होते। इट इज़ अगेन a sterile insect, sterile organism. It cannot reproduce. It cannot reproduce. जबकि ये लिविंग बीइंग है। और तो इसका मतलब बीज में फिर जनन हो कैसे रहा है?
बीज में जनन करती है, सोचो सोचो कौन करता है, कौन सी बी? यस, रानी मक्खी यानी क्वीन बी। उसका काम होता है केवल यही कि वो बैठ के अंडे पैदा करती है, एग्स बहुत सारे पैदा करती रहती है क्वीन बी मज़े से। इनफर्टाइल ह्यूमंस, इनफर्टाइल कपल्स। अब जैसे ये साहब जी हैं, हस्बैंड, ये हैं वाइफ, क्या पता ये रिप्रोड्यूस ना कर पा रहे हो या ये रिप्रोड्यूस ना कर पाएँ, ऐसे में चाइल्ड पॉसिबल नहीं होता। इसको बांझ भी कह देते हैं ऐसे में, इस कंडीशन को। तो ऐसे ह्यूमंस को इनफर्टाइल ह्यूमंस कहते हैं, तो दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस। तो इस प्रकार से आपने 3 ऐसे एग्जांपल्स पढ़े हैं, ऐसे अनगणित बहुत सारे एग्जांपल्स लिविंग बींग्स के हैं जो रिप्रोड्यूस यानी जनन नहीं कर पाते। इसका मतलब कि रिप्रोडक्शन एक वेल डिफाइनिंग ट्रेट नहीं है। क्या ये पूर्णतः लिविंग बींग्स को परिभाषित कर पा रहा है? नहीं, ये अच्छे तौर पे परिभाषित नहीं कर पा रहा, ये शुद्ध ट्रेट नहीं है, ये वेल डिफाइनिंग ट्रेट नहीं कहलाएगा। तो ये कैसा ट्रेट कहलाएगा? ये कहलाएगा नॉन डिफाइनिंग। अगेन, जैसे ग्रोथ हमने पढ़ी थी ना, नॉन डिफाइनिंग, ऐसे ही ये भी नॉन डिफाइनिंग ट्रेट होता है। क्या? रिप्रोडक्शन यानी जनन। डिफरेंस दिखाने के लिए एक और ट्रेट ले रहे हैं, थर्ड ट्रेट, एंड दैट इज कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस, हाउ टू डिफाइन कॉन्शियसनेस? ये क्या है? ये है चेतना। हिंदी में इसको चेतना बोलते हैं, कि आप कितने सचेत रहते हैं अपने आसपास की दुनिया के प्रति। तो जैसा कि नाम बता रहा है, इसका मतलब है द एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू changes in the environment, immediate environment, your environment। आपके वातावरण को, आपको देख पाना, उसके प्रति सजगता, क्या कहलाता है? कॉन्शियसनेस। तो आपका भाई है, ये रहा, आपको शैतानी सूझी और आपने अपने भाई जी को हाथों पे उसके एक तीली लगाने की सोची, जलती हुई तीली ले आए आप उसके पास, माचिस की तीली, और आप शैतानी करके दिखा रहे हो, ठीक है? तो आपको क्या मिलने वाला है? आपको मिलने वाला है एक ज़ोरदार तमाचा। यस, तो आपको एक शानदार चांटा मिल गया, ठीक है, क्योंकि आपने शैतानी की, ठीक है? तो ये क्या है? रिस्पॉन्स जो आपके भाई ने दिखाया चेंज इन एनवायरनमेंट के प्रति। और जो आपने करके दिखाया, ये क्या था? स्टिमुलस। ये कहलाता है स्टिमुलस। नॉन लिविंग, they will never show any reaction, any response to the stimuli around them। अपने एनवायरनमेंट के प्रति वो सजग नहीं है, सचेत नहीं होते। आप किसी टेबल को पीटे जाओ, मारे जाओ, ठक 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 ठक, क्या उसको कुछ दर्द वर्द होने वाला है, कराने वाली है? नहीं। तो यानी कि लिविंग शो कॉन्शियसनेस, द ट्रेट कॉन्शियसनेस, whereas non-living do not show the trait of consciousness, the feature of consciousness। और ये एक वेल डिफाइनिंग ट्रेट है, बहुत डिफाइनिंग ट्रेट है, लिविंग बींग्स को डिफाइन करने के लिए बड़ा अच्छा ट्रेट है कॉन्शियसनेस। क्यों भाई? क्योंकि ये नॉन लिविंग में बिल्कुल नहीं पाया जाता, सारे लिविंग में पाया जाता है, हर लिविंग ऑर्गेनिज्म में, चाहे वो छोटा अमीबा हो, चाहे बैक्टीरिया हो,
चाहे बड़े से बड़ा ऑर्गेनिज्म हो, हाथी हो। इसलिए यह एक बहुत ही वेल डिफाइनिंग ट्रेट कहलाता